लास्ट वीडियोस में हमने ड्रग एक्टिंग ऑन यूट्रस ख़त्म कर लिया था, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन ग्रोथ हार्मोन या ड्रग रिलेटेड टू ग्रोथ हार्मोन, ठीक है ना, ड्रग रिलेटेड टू ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के मतलब जो पूरी पिट्यूटरी एक्सिस होती है, पहले ना फिजियोलॉजी समझाएंगे कि क्या फिजियोलॉजी होती है, कैसे ग्रोथ हार्मोन निकला है और कहाँ कहाँ पे ड्रग एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये डायग्राम होगा, ठीक। तो सबसे पहले तुम्हारे हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हाइपोथैलेमस के बाद क्या आता है, पिट्यूटरी, है ना, पिट्यूटरी, ठीक है। अच्छा, पिट्यूटरी में कुछ सेल्स होते हैं जिनका नाम होता है कॉर्टिकोट्रॉफ्स या सोमैटोट्रॉफ कहते हैं, सॉरी सोमैटोट्रॉफ्स, ठीक। ये क्या है, ये हैं तुम्हारे सोमैटोट्रॉफ सेल, ठीक। अच्छा, अब क्या है कि हाइपोथैलेमस तुम्हारा कौन सा हार्मोन निकालता है, वो निकालता है तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक। अब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, इस सोमैटोट्रॉफ को एक्टिवेट करता है। सोमैटोट्रॉफ को कैसे एक्टिवेट करेगा, इस सोमैटोट्रॉफ पे तुम्हारे प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर, ये है रिसेप्टर, ठीक। ये रिसेप्टर कौन से रिसेप्टर होते हैं, ये होते हैं GQ-S टाइप, है ना, GQ है GS टाइप, ठीक। GQ-GS टाइप मतलब इस रिसेप्टर को प्रमोट करेगा कुछ ना कुछ बनाने के लिए, ठीक। पहली चीज तो ये क्या बनाएगा, ये बनाता है तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन, ये कौन सा पार्ट में बात हो रही है, एंटीरियर पिट्यूटरी, एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम। अब ग्रोथ फैक्टर क्या करेगा वो समझो। पहला तो ग्रोथ फैक्टर क्या करेगा, ये तुम्हारा एक पेरीफेरी में बॉडी के किसी हिस्से में एक सेल है, ठीक। तो ग्रोथ हार्मोन सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ पे आके बाइंड करेगा यहाँ पे एक रिसेप्टर से, ठीक है, ये रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर का नाम है नाम नहीं है, मतलब इसका मैकेनिज्म है जैक स्ट्रैट पाथवे के थ्रू। जैक स्ट्रैट अच्छे से डिटेल में रिसेप्टर में बताया गया, तो अगर जानना हो तो वो वीडियो देखना, तो तुमको इसका मैकेनिज्म समझ में आएगा। तो पहले क्या होगा कि ग्रोथ हार्मोन यहाँ पे आके बाइंड करेगा ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, सेल के अंदर मेटाबॉलिक चेंजेस करेगा, उस मेटाबॉलिक चेंजेस की वजह से क्या होगी, सेल में ग्रोथ, ठीक है। इतना हो गया। अब दूसरा काम क्या करेगा ग्रोथ हार्मोन का, वो किस पे एक्ट करेगा, वो एक्ट करता है तुम्हारे सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन, क्या है, लीवर पे एक्ट करेगा, और लीवर में स्टिमुलेट करेगा सिंथेसिस के लिए एक प्रोडक्ट को जिसको कहते हैं IGF-1, 2 भी होता है, 1 मेन है। IGF मतलब इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, और ये IGF क्या करेगा, ये जो पेरीफेरी के बॉडी के अलग अलग हिस्सों में सेल्स हैं उस पे ये बाइंड करेगा एक रिसेप्टर के थ्रू। ये है, मान लो ये रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर का नाम, ये रिसेप्टर जिस के थ्रू चलता है, जिस पाथवे, वो है तुम्हारा टायरोसिन काइनेस। ये भी अच्छे से मैंने रिसेप्टर में बताया है ना, टायरोसिन काइनेस, ठीक। तो ये रिसेप्टर इंसुलिन लाइक ग्रोथ रिसेप्टर क्या कराता है, ये प्रमोट कराता है। सबसे पहले तो क्या कराएगा, सेल के अंदर अगर मान लो बोन का सेल है तो बोन के सेल में क्या कराएगा, बोन की लीनियर ग्रोथ, मतलब
इंसान को क्या कराएगा ये लंबा, बोन में क्या करा रहा है लीनियर ग्रोथ। और दूसरा काम क्या कराएगा नॉर्मली सेल्स में किसको बढ़ाएगा ये बढ़ाता है ग्लूकोज को। कैसे बढ़ाएगा वो समझो। ये क्या है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ठीक, यानी इंसुलिन जैसा ग्रोथ फैक्टर। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन करता है जो भी ब्लड में ग्लूकोज है उसको कहाँ भेजता है सेल के अंदर। तो ये भी क्या करेगा इंसुलिन जैसा काम करेगा, तो ग्लूकोज को क्या करेगा सेल के अंदर भेजेगा, जिसकी वजह से सेल में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक। और ये ग्लूकोज का फायदा क्या है, ये ग्लूकोज किस चीज़ में काम आएगा ग्रोथ में। तो ये होता है नॉर्मल मैकेनिज्म, ठीक है। अब इसमें तो एक चीज़ बता दी मैंने, ग्रोथ हार्मोन जब बन रहा हो, अब ऐसा तो नहीं हमेशा बनता रहेगा ग्रोथ हार्मोन। आदमी तो 8-10 फीट का हो जाएगा, या अगर जवान आदमी है तो पीछे ऐसे हम्प निकल आएगा, एक्रोमेगैली हो जाएगा, या एकदम 8-10 फीट लंबा आदमी हो जाएगा, है ना। तो अब ऐसा तो होना नहीं है। तो उसको रोकने के लिए क्या करेंगे, उसको रोकने के लिए हाइपोथैलेमस बड़ा समझदार है, वो निकालता है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है, जिसका दूसरा नाम क्या होता है सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन, ठीक है, सोमैटोस्टैटिन, ठीक। एस मैं यार स्पेलिंग सोमैटो, ठीक है ना, सोमैटोस्टैटिन, हाँ ठीक, सोमैटोस्टैटिन बनाता है। अब सोमैटोस्टैटिन क्या है, ये क्या है तुम्हारे कौन से ट्रॉफ्स हैं ये सोमैटोट्रॉफ। तो इनको क्या करेगा इनहिबिट करेगा। तो इनहिबिट करने के लिए यहाँ इस पर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ये है मान लो रिसेप्टर, और ये रिसेप्टर किस टाइप के होते हैं GI टाइप। लिंक हो रहा है GI टाइप, साइक्लिक एमपी कम, सेल्स का रिलैक्सेशन है, सेल की फंक्शनिंग में कमी, ठीक है ना। तो जब ये इनहिबिट हो जाए तो ग्रोथ हार्मोन निकलना बंद हो जाएगा। तो ये रेगुलेशन है, ये पाथवे है। अब इन्हीं पाथवे पे अलग अलग जगह पे हम अलग अलग ड्रग का यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक एक पे। अब मान लो किसी में ग्रोथ हार्मोन की कमी है, ठीक है, या ग्रोथ हार्मोन, अब मान लो ये अगर ये ड्रग ना निकले तो ग्रोथ हार्मोन निकलेगा नहीं निकलेगा, या तो क्या हो जाएगा उसकी वजह से ड्वार्फिज्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसके जैसा दिखने वाला ड्रग दे देंगे तो वो इसको स्टिमुलेट करेगा। तो ऐसे ड्रग को क्या कहेंगे GHRH एनालॉग, GHRH, ठीक है। इसमें जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो होता है तुम्हारा सोमैटोरेलिन, ठीक है, क्या नाम है, हाँ ठीक, यहाँ पे हो गई है रेलिन हो गया, एनालॉग किसका है GHRH का। ये देंगे तो ये क्या कराएगा ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज कराएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब मान लो किसी में ग्रोथ हार्मोन, ये GHRH नॉर्मल है, ग्रोथ हार्मोन नहीं निकल रहा, तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो उस केस में क्या करेंगे ग्रोथ हार्मोन दे देंगे, ग्रोथ हार्मोन का एनालॉग। तो ग्रोथ हार्मोन का क्या देंगे एनालॉग, और इसके एनालॉग क्या हैं, इसके एनालॉग होते हैं तुम्हारे सोमाट्रेम, सोमाट्रोपिन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन। अच्छा अब ये ठीक है, ये इतना हो गया। अब मान लो किसी में ये भी सही बन रहा है, ग्रोथ हार्मोन भी सही बन रहा है, उसके बाद क्या होगा, मान लो IGF नहीं बन रहा है, IGF नहीं बन रहा है तो लीनियर ग्रोथ या ग्लूकोज नहीं बनेगा, तो ग्रोथ में डिफेक्ट आएगा। तो अब हम क्या देंगे इसके जैसे दिखने वाला दे देंगे, ठीक। तो इसके दिखने वाले जैसे वाले का क्या नाम है, उसका नाम है मेकासर्मिन, ठीक। और एक और बात, जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है ये ब्लड में क्या होता है, एक प्रोटीन के साथ बाइंड होके चलता है। ये मान लो प्रोटीन है, ये प्रोटीन इससे बाइंड होके चलता है, ठीक। इस प्रोटीन का नाम होता है
इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बाइंडिंग प्रोटीन 3। ठीक, तो मेकासर्मिन भी क्या करेगा, इसके साथ बाइंड होके चलता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बाइंडिंग प्रोटीन 3 के साथ। ठीक, मेकासर्मिन हो गया। एक और होता है, जैसे इसी के और भी हैं कई ड्रग, जैसे एक होता है इसमें मेकासर्मिन रिन्फाबेट। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ड्रग हैं, मेन मैं इसमें बता दे रहा हूँ। ठीक ना। अच्छा, अब ये तो किस कंडीशन में हो गए, जब ग्रोथ हार्मोन है उससे रिलेटेड कमी है, हमको बाहर से कुछ देना पड़ रहा है। अब मान लो ग्रोथ हार्मोन हद बन रहा है, बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे हम, ग्रोथ हार्मोन को कम करना पड़ेगा, वरना एक्रोमेगाली या क्या हो जाएगा, जायंटिज्म। तो उसको कम करने के लिए हम देंगे क्या, सोमैटो। मान लो ये नहीं है तो उसमें क्या देंगे, सोमैटोस्टैटिन एनालॉग। और इस एनालॉग का क्या नाम है, जैसे ऑक्ट्रियोटाइड। ठीक है, ऑक्ट्रियोटाइड हो सकता है, और क्या हो सकता है, और होता है तुम्हारा लैंट्रियोटाइड, ये लॉन्ग एक्टिंग होता है लैंट्रियोटाइड। ठीक है, ये हो गया सोमैटोस्टैटिन, एक ही दे दिया। अब मान लो मान लो ये भी ठीक है, लेकिन ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा बन रहा है, बहुत ज़्यादा बन रहा है, यहाँ पे आके बाइंड कर रहा है, या मान लो सोमैटोस्टैटिन अलग है, इस पर दवा काम नहीं कर रही, तो उस केस में क्या देंगे हम, इस रिसेप्टर का इनिबिटर दे देंगे, इस रिसेप्टर का इनिबिटर, ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर का इनिबिटर। उसकी वजह से क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन बाइंड नहीं कर पाएगा। तो इन रिसेप्टर का में एक ही ड्रग है जो मेनली हम पढ़ते हुए हैं, पेगवीसोमेंट, पेगवीसोमेंट। ठीक, तो ये पूरा है फ्लो चार्ट, ये है ड्रग्स किस किस पॉइंट पे यूज़ कर रहे हैं। तो इसी के हिसाब से तुम्हारा, मेरे हिसाब से अगर कोई तुम कहे सोमेरैलिन है, इसका एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताओ, तो तुम्हें 1 सेकंड में पता चल जाना चाहिए क्या करेगा, कहाँ एक्ट करेगा। या कोई पूछ ले सोमाट्रेम उसका क्या है, वो बता दोगे। मेकासर्मिन का पूछ ले, मेकासर्मिन का बता दोगे ना। तो इतना हो गया। इसके बाद हम थोड़े थोड़े इसके यूज़ पढ़ लेते हैं। इसमें जो मेन ड्रग हैं, 2-3 मेन ड्रग है, ये वाला मेन ड्रग है, और एक आधा इसमें है ये ऑक्ट्रियोटाइड है, तो इसका पढ़ लेते हैं। पहला हमने क्या पढ़ा था, GHRH एनालॉग, जिसका नाम क्या था, सोमारैलिन। ठीक है, तो पहला क्या था, GHRH एनालॉग। ठीक है, अच्छा, इसको देखो, इसका ना मैकेनिज्म तो तुमको क्लियर हो गया होगा क्या है ना, एनालॉग है इसी का, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम पढ़ते हैं यूज़ क्या होगा। देखो, एक इसका बहुत अच्छा यूज़ है, वो है डायग्नोसिस ऑफ टाइप ऑफ ड्वार्फिज्म। मतलब देखो, जैसे GHRH एनालॉग दी है, मतलब एक ड्वार्फ पर्सन है, ड्वार्फ पेशेंट है हम, या फिर मतलब कोई पेशेंट है जिसके अंदर नॉर्मली ग्रोथ हार्मोन जो है लेवल से काफ़ी कम है। ठीक है, अब हमने क्या किया, उसमें दिया GHRH एनालॉग। जैसे ही एनालॉग दिया तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ग्रोथ हार्मोन बढ़ गया एक पेशेंट में, और एक पेशेंट में क्या हुआ, ग्रोथ हार्मोन में कोई बदलाव नहीं आया, कम का कम ही है। ठीक, तो इसमें क्या हुआ है और इसमें क्या हुआ, इसको एनालाइज करते हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ है कि जो तुम्हारा GHRH है, GHRH कहाँ से निकलता था, हाइपोथैलेमस से। किस पे एक्ट करता था, पिट्यूटरी पे। तो यहाँ पे ये जब पिट्यूटरी पे एक्ट किया तो उसकी वजह से क्या है, ग्रोथ हार्मोन निकलना ज़्यादा हो गया। इसका मतलब कमी कहाँ पे आ रही थी, GHRH के निकलने में, यानी कमी किस में थी, हाइपोथैलेमस, है ना, हाइपोथैलेमस से निकल नहीं पा रहा था, इसलिए ग्रोथ हार्मोन कम था। जैसे ही हमने ये दिया उसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन बढ़ गया। ठीक, ये चीज़ समझ आई। तो एक हो गया कौन सा ड्वार्फिज्म, हाइपोथैलेमिक ड्वार्फिज्म। इसमें क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाता है GHRH देने के बाद। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है ये वाला। इसमें क्या है, जैसे हमने ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग दिया, ग्रोथ हार्मोन कम का कम है। मतलब या तो क्या हो कि पिट्यूटरी में जो तुम्हारे सोमैटोट्रॉफ सेल थे उनका डिस्ट्रक्शन हो गया। अगर डिस्ट्रक्शन हो गया तो मैं कितना भी GRH दूं, कोई सेल होंगे स्टिमुलेट होने के लिए, नहीं। तो उस केस में क्या, ग्रोथ हार्मोन कम का कम रहेगा। तो इस केस में कहाँ पे है दिक्कत, पिट्यूटरी में। तो दूसरा कौन से टाइप का हो गया,
पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। ठीक, यहाँ पे क्या है, ग्रोथ हार्मोन कम का कम रहेगा। ठीक है, अच्छा, एक तो ये यूज़ हो गया। दूसरा यूज़, ऐसी जेनेटिक कंडीशन जहाँ पे क्या है ग्रोथ ढंग की नहीं होती है, तो वहाँ पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसी कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं, पहले लिख दो क्या, जेनेटिक कंडीशंस। अब जेनेटिक बहुत सारी हैं, कुछ तो एनसीईआरटी में तुमने पढ़ी होगी। एक होता है टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये तुमने नहीं पढ़ा होगा। ये होता है प्रेडर विलाय सिंड्रोम, प्रेडर विलाय सिंड्रोम। एक और होता है जैसे नूनान सिंड्रोम। ठीक है, इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं जानना है, बस एक इमेज दिमाग में रखो कि हाइट छोटी सी है, लिपिड फैट डिपोजिशन उल्टी सीधी जगह है ना। फैट डिपोजिशन मान लो पेट पे बहुत ज़्यादा है, टमी सी निकली हुई है, ऐसा इमेजिन करो। हाथ एकदम सुखड़े सुखड़े से छोटे से हैं, ठीक है, बौना सा है। तो ऐसी दिक्कतें होती हैं इन तीनों में। ठीक, तो उसमें क्या देंगे, GHRH एनालॉग, ये क्या करवाएगा, लीनियर ग्रोथ। तो उसकी वजह से काफ़ी हद तक प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। और किस चीज़ में दे सकते हैं, मान लो किसी के अंदर क्या हो रहा हो, इसे थोड़ा वो कर देता हूँ ना, ये लिख लिया। तो इसके बाद तीसरा, तीसरा क्या था, मान लो किसी पेशेंट के अंदर डिस्ट्रॉफी हो, यानी मसल्स ब्रेकडाउन हो चुके हों, है ना, या फिर उल्टा सीधा फैट का डिपोजिशन हो। अच्छा, कभी एड्स का मरीज देखा है? एड्स का मरीज क्या एकदम सुकड़ा जाता है, एकदम मसल वसल सब गायब, सीख के हड्डी है ना पूरा। तो एड्स रिलेटेड डिस्ट्रॉफी है ना, एड्स रिलेटेड डिस्ट्रॉफी, उसमें क्या दे सकते हैं, GHRH एनालॉग। ये क्या कराएगा, ये तुम्हारा कराएगा क्या, मसल्स का ग्रोथ करवाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है ना, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी वजह से इनके अंदर ये फटीग वाली प्रॉब्लम्स हम क्योर पा सकते हैं। ठीक, एक तो ये हो गया। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक और चीज़ में हम यूज़ करते हैं, ये शॉर्ट बाउल सिंड्रोम, शॉर्ट बाउल सिंड्रोम। ठीक है, ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लो। आफ्टर सर्जरी, पूरा लिखो, आफ्टर सर्जरी, शॉर्ट बाउल सिंड्रोम। शॉर्ट बाउल सिंड्रोम क्या होता है कि मान लो पेशेंट के कोई मतलब प्रॉब्लम थी, ठीक है, उस वजह से क्या किया हमने, जो जैसे क्या होता है, ये स्टमक है, डियोडेनम है, ये जेजुनम इलियम है, हमने क्या किया, यहाँ से ये हिस्सा काट दिया। यहाँ नहीं काटते हैं, मतलब ये हिस्सा काटते हैं, ये वाला, ये हिस्सा काटा, और ये हिस्सा जो है ये वाला डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या हो गया कि नॉर्मली क्या होगा, अब देखो इसमें क्या सरफेस एरिया कम हो गया है ना, ये हिस्सा आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, सरफेस एरिया कम हो गया। तो नॉर्मल इंसानों में क्या होगा कि ये जो वॉल है ये वाली, ये क्या करेगी, ये हाइपर प्रोलिफरेट करेगी, और जब ये हाइपर प्रोलिफरेट करेगी तो उसकी वजह से क्या है, एब्जॉर्प्शन वापस नॉर्मल हो जाएगा। ठीक, मतलब जैसे मान लो अगर तुम पे 10 रुपये थे, या फिर तुम पे अगर 10 लोगों की ताकत है, तुम बीमार पड़ गए, तुम्हारे 5 लोगों की ताकत आ गई, ठीक है, फिर तुम खाओगे पियोगे तो वापस 10 लोगों की ताकत आ जाएगी। सेम हिसाब है यहाँ कि ये लोग चले गए तो इन्होंने मेहनत करके अपनी आबादी और बढ़ा दी उसी हिस्से में। ठीक, अब मान लो किसी में चीज़ ना हो पाए, ये प्रोलिफरेशन ना हो पाए, अगर ये प्रोलिफरेशन नहीं होगा तो नंबर ऑफ सेल्स कम हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ सेल्स कम होगा तो जो भी यहाँ खाना आ रहा है उसमें से ढंग से एब्जॉर्प्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और जब नहीं हो पाएगा तो उसकी वजह से सेल ग्रोथ ढंग से हो पाएगी, अब जब नहीं हो पाएगी, और जब सेल ग्रोथ ढंग से नहीं हो पाएगी तो हाइट, स्केलेटल स्ट्रक्चर वो ढंग से ग्रो होगा, नहीं होगा, है ना। तो उस केस में क्या हम दे देंगे, GHRH एनालॉग। ये क्या करेगा, पहले तो इन सेल्स का प्रोलिफरेशन बढ़ा देगा, ठीक है, दूसरा क्या कराएगा, ग्रोथ में करवाएगा। ठीक है, इसका प्रोलिफरेशन बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया। तो शॉर्ट बाउल सिंड्रोम में आफ्टर सर्जरी हम क्या यूज़ करेंगे, GHRH एनालॉग। वजह क्या है, प्रोलिफरेशन बढ़वा रहा है। ठीक, अच्छा, तो ये कुछ यूजेस हो गए। इसके बाद इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देख लो। ठीक,
तो साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं वो समझो। साइड इफेक्ट है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या करवाता है? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा, तो क्या करवाएगा? हाइपर ग्लाइसीमिया। और क्या करवा सकता है? और तुम्हारा अगर हाइपर ग्लाइसीमिया बहुत समय तक है, मान लो ग्रोथ हार्मोन GHRS 3-4 महीने तक बढ़ा हुआ है, तो 3-4 महीने तक हाइपर ग्लाइसीमिया, उसकी वजह से क्या हो जाएगा? डायबिटीज मेलाइटस। और क्या हो सकता है साइड इफेक्ट? और हो अब अच्छा एक चीज़ सुनो, डायबिटीज़ मेलाइटस में 2-3 चीज़ें होती हैं। एक होती है आइज़ में जो रेटिना होता है उसका डिस्ट्रक्शन, किडनी का डिस्ट्रक्शन। आइज़ में रेटिना का अगर डैमेज हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, उसको क्या कहते हैं? रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी, ठीक है, ये भी अपने को देखने को मिल सकता है। और क्या हो सकता है? कभी कभी ये क्या करवाता है ना, ये क्या करवाता है? GHRH एनालॉग है, ये कभी कभी क्या कराता है? इन्फेक्शन के रिस्क को बढ़वा सकता है कुछ केसेस में। तो उस केस में क्या है कि WBC काउंट भी उस इन्फेक्शन को लड़ने के लिए बढ़ने लगता है। तो क्या करवाएगा? WBC काउंट इंक्रीज करा देगा, जिसको क्या कहेंगे? ल्यूकेमिया। ठीक, हाँ, नहीं इतना नहीं है, मतलब एक लेवल तक बढ़ाएगा बस, ठीक है। तो ये कुछ यूज़ हो गए, एडवर्स इफेक्ट होगा किसके? GHRH के, ठीक है। अच्छा, GHRH के बाद होता है तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन, ठीक। तो जो ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन, और उसके बाद है तुम्हारा IGF-1, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन का जो इफेक्ट होगा वो लगभग GHRH जैसा ही रिलेटेड होता है। कैसे? ग्रोथ हार्मोन क्या करवाएगा? जैसे ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट अगर तुमने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, है ना, तो लगभग वही सब करवाएगा। पहली चीज़ क्या है? डायबेटोजेनिक है ना, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करवाएगा, ग्लूकोज को बढ़वाएगा, फैट को मेटाबोलाइज करवाएगा, और प्रोटीन को क्या कहे? प्रोटीन का सिंथेसिस करवाएगा, मेटाबॉलिक इफेक्ट होगा, हार्ट रेट को बढ़ाएगा, अरिदमिया करवा सकता है, पाल्पिटेशन करवा सकता है, BP बढ़वा सकता है, ठीक है। और हो सकता है फर्टिलिटी को ऑल्टर कर सकता है, कम कर सकता है अगर ज़्यादा अमाउंट हो। ज़्यादा अमाउंट में अगर बचपन में बढ़ रहा है, जिसमें टाइम क्या है? मेटाफाइजियल प्लेट ओपन है, तो उस टाइम क्या है? ग्रोथ को बढ़ा सकता है, ठीक है। ये सब फिजियोलॉजी में पढ़ाया जाता है, तो वहाँ से तुम पढ़ोगे, लगभग सेम इफेक्ट है। इसमें बस एक साइड इफ़ेक्ट है कि अगर ग्रोथ हार्मोन एनालॉग हम ज़्यादा टाइम के लिए देंगे, तो ग्रोथ हार्मोन एनालॉग क्या करवा रहा था? हाइपर ग्लाइसीमिया, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है साइड इफ़ेक्ट? हाइपर ग्लाइसीमिया, ठीक। एज सच यूजेस हैं कई सारे, लेकिन इफ़ेक्ट्स हैं कई सारे, लेकिन वो वही सेम है जो फिजियोलॉजी के हैं। तो ड्वार्फिज्म में देंगे, है ना, एनालॉग, तो लगभग वही है, तो वहाँ से तुम कर सकते हो। अगला IGF, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 एनालॉग, ठीक। इसका एग्जांपल क्या था? मैकासर्मिन या फिर मैकासर्मिन रिनफाबेट, तो एग्जांपल है। तो ये क्या होता है? ये एनालॉग जो है किसके साथ बाइंड कर रहा था? कौन से प्रोटीन के साथ? IGF, प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन 3। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये किसकी तरह है? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है, ठीक है ना। तो ये क्या कराएगा? ये इंसुलिन की तरह एक्ट करेगा, यानी ब्लड में क्या कम करेगा? ग्लूकोज लेवल। उसकी वजह से क्या होगा? ब्लड में हाइपोग्लाइसीमिया, एकदम इंसुलिन की तरह एक्ट करता है। ग्रोथ हार्मोन क्या कराता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से जो है जो ग्रोथ वो क्या है, ग्लूकोज जो है सेल्स में नहीं जा पाता ग्रोथ हार्मोन के कंडीशन में। यहाँ पे क्या है? किसकी तरह एक्ट कर रहा है? इंसुलिन की तरह। इंसुलिन क्या कराएगा? अपटेक कराएगा ग्लूकोज का, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज कम, और उसकी वजह से क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इतना है सफिशिएंट है। और इसके बाद हमको क्या पढ़ना है? इसके बाद पढ़ना है हमको सोमैटोस्टैटिन एनालॉग्स, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे लास्ट पेग्विसोमेंट, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या हम पढ़ने जा रहे थे? सोमैटोस्टैटिन एनालॉग, है ना, सोमैटोस्टैटिन एनालॉग, ठीक है। ये सोमैटोस्टैटिन की तरह काम करेगा। सोमैटोस्टैटिन का काम क्या है? ग्रोथ हार्मोन को कम करना, तो ये भी क्या करेगा? ग्रोथ हार्मोन को कम करेगा, ठीक है। यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसका। और यूज़ क्या है? कहाँ कहाँ यूज़ होगा? तो यूज़ इसका कई जगह हो सकता है। तो उसमें से एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन है कई टाइप के कैंसर्स में। जैसे एक होता है कार्सिनोइड सिंड्रोम,
कार्सिनॉइड सिंड्रोम। क्या होता है कार्सिनॉइड सिंड्रोम? कोई ऐसा ना ट्यूमर होता है, मान लो ट्यूमर है, ये ट्यूमर क्या करेगा, कुछ केमिकल छोड़ता है, रिलीज करता है कहाँ पे, ब्लड वेसल में, ब्लड वेसल में कुछ केमिकल्स छोड़ता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम कार्सिनॉइड सिंड्रोम। एक कार्सिनोमा की वजह से कोई एक सिंड्रोम हो रहा है, किसकी वजह से, केमिकल रिलीज की वजह से, इसने कुछ केमिकल रिलीज की। इसका एग्जाम्पल होता है खासकर न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर जो कि ये काम करते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया, और किस में दे सकते हैं, इन इंसुलिनोमा। देखो इन सब में क्या है कि जीएच हार्मोन जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलेगा, ठीक है ना, इन सबको स्टिमुलेट करने के लिए। तो हम सोमैटोस्टैटिन एनालॉग देंगे जिसकी वजह से ये इसका रिलीज क्या हो जाए, इनिबिट हो जाए। और कहाँ दे सकते हैं, और दे सकते तुम्हारे गैस्ट्रिनोमा, नाम से पता चल रहा है कहाँ का ट्यूमर होगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो जीआईटी में होता है। इंसुलिनोमा, कार्सिनोमा, गैस्ट्रिनोमा। एक होता है जैसे तुम्हारा वीआईपीओमा, वीआईपी क्या है, वैसो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड, ठीक, इसमें दे दिया। तो इन सब में हम यूज़ कर सकते हैं क्या, सोमैटोस्टैटिन एनालॉग, ठीक। इसमें से वैसे इंसुलिनोमा के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो होता है डाई एजॉक्साइड, इसको पढ़ेंगे बाद में, डाई एजॉक्साइड क्या होता है। और बाकी सब के लिए तो क्या है ड्रग ऑफ चॉइस अपना, सोमैटोस्टैटिन एनालॉग, ठीक। और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, और हम यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ ईसोफेजियल वेरिसेस। ईसोफेजियल वेरिसेस क्या होती है कि जैसे तुम्हारा ईसोफेगस है, यहाँ पे स्टमक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे ईसोफेज एंड होता है यहाँ पे कुछ आर्टरीज होती हैं, ठीक है, और वेन्स होती हैं, ठीक। तो उन वेन्स में क्या है ना, कभी कभी इतना हाइपर टेंशन होता है, इतना ब्लड प्रेशर होता है जिसकी वजह से वेन्स यहाँ रप्चर करती हैं। रप्चर करेंगी तो सारा ब्लड कहाँ आएगा, ईसोफेगस में, और ये ब्लड क्या है फिर उल्टी वॉमिटिंग के थ्रू मुंह से बाहर आता है ब्लड, ठीक है। तो काफ़ी डेंजरस कंडीशन है। तो इस केस में क्या करते हैं हम, सोमैटोस्टैटिन एनालॉग देते हैं, ठीक। और सोमैटोस्टैटिन एनालॉग क्या करेगा, इनिबिटरी एक्शन है जिसकी वजह से क्या है, ये वेसल्स को इनडायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट करवा देता है, और जिसकी वजह से क्या होगा, ये कम हो जाएगा ईसोफेजियल वेरिसेस, ठीक है ना। वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ब्लड कम निकलेगा, ब्लड कम निकलेगा तो एक टाइप से ट्रीटमेंट हो गया, टेम्परेरी ट्रीटमेंट। और कहाँ दे सकते हैं, और एक चीज़ होती है सिक्रेटरी डायरिया, सिक्रेटरी डायरिया, ठीक है। इसमें भी क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस, इसमें भी दे सकते हैं। तो सिक्रेटरी डायरिया में क्या होता है कि जैसे तुम्हारी ये गट है, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि फूड पार्टिकल्स में और यहाँ पे कुछ ऐसे सब्सटेंस रिलीज होंगे जो क्या करेंगे, गट के अंदर जो फूड है, ये जो प्रोडक्ट है, इसकी ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा देंगे। तो जब इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी, यानी यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है सब्सटेंस का, और ब्लड में मान लो लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, तो क्या करेगा, या ब्लड या फिर मैं कहूँ यहाँ पे जो एपिथेलियल सेल्स हैं उसमें लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, तो क्या होगा, जितना भी यहाँ से फ्लूइड है वो सारा कहाँ आएगा, लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे सारा फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा और वो किस फॉर्म में बाहर आएगा, ऐसा डायरिया, इसको कहते हैं सिक्रेटरी डायरिया। तो यहाँ पे क्या है, ग्रोथ हार्मोन इनिबिटर देते हैं, वो क्या करेगा, इसमें ये देख लो इंटेस्टिनल सेल, इनकी ग्रोथ को कम कर देगा। जब ग्रोथ को कम कर देगा तो इसके अंदर ये फ्लूइड बनना कम हो जाएगा, फ्लूइड बनना कम हो जाएगा तो फ्लूइड आना कम हो जाएगा, फ्लूइड आना कम हो जाएगा तो डायरिया भी कम हो जाएगा, ठीक। सिक्रेटरी डायरिया हो गया। और इसके बाद और कहाँ दे सकते हैं इसको एक जगह और दे सकते हैं, वो है इन सर्जरी ऑफ पैंक्रियास, ठीक है। मान लो पैंक्रियास की सर्जरी करनी है तो पैंक्रियास में बड़ी इंपॉर्टेंट वेसल्स होती हैं आसपास, ठीक है, खासकर उसकी वेन्स। तो क्या करेंगे, जैसे ही हम ये दे देंगे सोमैटोस्टैटिन एनालॉग, वो तो क्या करेगा, जो इसकी वेन्स हैं, खासकर वेन्स हैं, ठीक है, आर्टरीज हैं, जो भी हैं, तो इसको क्या कराएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा। जब कॉन्ट्रैक्ट करा देगा तो सर्जरी के टाइम ब्लड लॉस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसलिए हम कहाँ देंगे इसको, सर्जरी ऑफ पैंक्रियास में।
क्यों? क्योंकि ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवा सकता है। ठीक है, इतने ये यूज़ हो गए। ठीक, अच्छे खासे 2-4 यूज़ हो, देख लेना। और इसके बाद साइड इफ़ेक्ट। ठीक, अब देखो साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे। जैसे हमने देखा ही क्या करा था हर जगह, कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन, वेन्स का कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे सेल्स का कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है ना, तो इतना कॉन्ट्रैक्शन जब कराएगा पूरे जीआईटी में, तो उसकी वजह से क्या होगा? एब्डोमिनल क्रैम्प्स। और क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, मूवमेंट ज़्यादा होगा, उसकी वजह से क्या होगा? उल्टी, उपकाई, नोसिया, वॉमिटिंग। और क्या हो सकता है? और तुम्हारा हो सकता है कभी कभी 30% के आसपास केस में ये देखा जाता है कि जो तुम्हारा बाइल का पाथवे होता है, उस बाइल के पाथवे में स्टोन बनने लगते हैं, जिसको क्या कहते हैं? कोलीलिथियासिस। कोलीलिथियासिस। ठीक है, 30% केस के आसपास या कम ही। और इतने में तो इनिशिएट होता है प्रॉपर कोलीलिथियासिस, और कम में बनता है बल्कि। और इतना हो गया बस। ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। और साइड इफ़ेक्ट के बाद हम एक छोटा सा ड्रग और बचा है, वो है तुम्हारा GH रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जिसका नाम क्या था? पेग्विसोमेंट। जो पेग्विसोमेंट है, पेग्विसोमेंट, ये किस में यूज़ करते हैं? इसका यूज़ है इन रेजिस्टेंट एक्रोमेगाली। मतलब नॉर्मली एक्रोमेगाली में क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन बढ़ा हुआ होता है, तो उस ग्रोथ हार्मोन को कम करने के लिए हमने सब ट्राई कर लिया। क्या क्या ट्राई कर लिया? सोमैटोस्टेटिन एनालॉग हर सारे ट्राई कर लिए, नहीं काम कर रहा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? पेग्विसोमेंट का यूज़ करते हैं। तो उसमें कुछ चांस होता है कि ये रेजिस्टेंट एक्रोमेगाली में हम उससे कुछ बेनिफिट पा सकें। ठीक है, पेग्विसोमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना बहुत है। इसके साइड इफ़ेक्ट होगा अच्छे खासे। और बस इतने ड्रग हैं तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन रिलेटेड, या फिर हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस में जो ग्रोथ हार्मोन और उससे रिलेटेड हार्मोन्स है, उसमें इतने ड्रग हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। थैंक यू वेरी मच।